चतुर कोल्हा। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां खरगोश, हिरण और हरिण भी अपने अपने दिन चिराग दिखाते रहते थे। इस जंगल का राजा कभी कभार शिकारी होता, जो लकड़ी का जाल किताब सा बिछाकर जानवरों को फंसाने की कोशिश करता। इनमें सबसे चतुर और तेज तर्रार था चतुर कोल्हा, एक नहीं अनेक चालों के साथ खेलने वाला जीव। उसे हर प्राणी की बात का एक एक फर्क पता था और हर खतरे की पहली आहट भी समझ लेता था। एक दिन गांव के पास जंगल में शिकारी आए। उन्होंने बड़े जाल पेच बांधे ताकि हिरण हिरणी तो क्या, कोई भी छोटा सा जानवर पिंजरे में फंस जाए। शिकारी ने एक स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा जाल के भीतर लटका दिया और टप टप कदमों की आवाज के साथ पीछे खाई सी चुप्पी छोड़ दी। जंगल के सारे जीव जानने लगे कि यह अब सामने वाले दिन की सबसे बड़ी परीक्षा है। चतुर कोल्हा ने अपनी टोली के कौवे से सलाह ली। कौवा बोला, भय हो या जाल, बुद्धिमानी सबसे बढ़कर है। जब तक दिलेरी से काम न लो, जाल की जड़ कभी नहीं खुलती। कोल्हा ने उम्मीद पर नहीं, भरोसे पर कदम बढ़ाने का फैसला किया। पहला कदम, उसने एक छोटे से पात्र की तरह जाल के पास जाकर एक झूठी आवाज उठाई, मैं यहाँ हूँ, मुझे मत पकड़ो, मुझे बचा लोग। कौवे ने चतुराई से कौंधती चिंगारी सी आवाज से अन्य जानवरों को चेतावनी दे दी। गूंजती आवाज सुनकर शिकारी ने सोचा कि वह खतरनाक शेर के आने की आहट सुन रहा है, जबकि पास में असल में चतुर कोल्हा अपनी गहरी गुफा में चुपचाप खड़ा था। दूसरा कदम, चतुर कोल्हा ने एक चतुर चाल चली। उसने जाल के करीब एक पत्थर रखा, जिसे उसे गिराने के लिए किसी न किसी को उछालना पड़ता। उसने टोपी जैसा पत्तों का एक छोटा सा पंछी घर बना लिया और जाल के ऊपर से पानी की धाराओं को मोड़कर एक भ्रम पैदा कर दिया। शिकारी ने पानी की धाराओं की आवाज सुनी और समझ लिया कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरे कदम में कोल्हा ने छलांग लगाकर जाल के एक किनारे को गिरा दिया ताकि रस्सी ढीली हो जाए। एक बार रस्सा ढीला हुआ, चतुर कोल्हा फिसल गया और उसके पीछे लगी मांस की गंध ने शिकारी को यह जानने पर मजबूर कर दिया कि उसका जाल पक्का फांसा है। जब शिकारी जाल को कसना चाहता, तब गलत जगह में चूक गया और खुद ही जाल के भीतर फंस गया। घायल नहीं, पर शिकारी की बड़ी चालाकी भी धरी रह गई। जंगल के जीवों ने खुशी से दहाड़ा और चतुर कोल्हा ने शांति से कहा, हमेशा याद रखना, चालाकी सिर्फ ताकत के सामने नहीं टिकती। समझदारी, धैर्य और संगत का साथ हो तो हर जाल टूट सकता है।